आज हम कुछ बन भी ना पाए और हमारे नीचे काम कर रहा है। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो पूरा डर के लगता है, क्योंकि रिलेटिव्स हमारे पास पैसा नहीं हो तो हमें बात भी नहीं करते। तो आज हम देखेंगे जब एक आदमी अकेले रात 12 बजे बैठकर 1 घंटे मतलब पूरा शांत जगह पे 1 घंटे आराम से बैठकर सोचने के बाद उसका थॉट कैसे कैसा होगा। मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 12 बजे रात के 12 बज रहे और अकेले बैठा हूँ एक कार में, पूरा शांत है कार भी। और मैं अपने जो भी थॉट्स आएगा विदाउट फिल्टर में इस वीडियो में बात करूँगा। जो भी हो, मनी, फ्यूचर और सक्सेस, वेल्थ, रिलेशनशिप और फ्यूचर, व्हाट इज़ माई ड्रीम्स, वाट जो भी मैं सोचता हूँ बस उनको 1 घंटे के लिए पूरा मैं बोलूँगा 1 घंटे के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या चाहिए सभी आदमी को? पहला चाहिए पैसा। मतलब पैसा से ही पावर, सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, योर लाइफ, बेस्ट लाइफ, जो तुम सोच सकते हो पैसे से मिलेगा वो सभी। क्योंकि पैसा की मेन चीज़ है ना। मतलब आप कितना भी नॉलेजफुल इंसान रहो, लेकिन पैसों के बिना वो किसी काम का नहीं है नॉलेजफुल इंसान। क्योंकि जब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा तो जब तक तुम्हें कोई फंड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा कपड़ा नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी कोई अंदर भी नहीं लेगा। जब तक कि वही कोई बड़ा CEO या कोई भी वो आकर तुम्हें जब तक देखेगा नहीं, तब तक वो नॉलेज किसी चीज़ का नहीं लगता है मुझे। क्योंकि पैसा ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम कभी भी एक मॉल में चले जाना, तुम चोर भी हो, साला तुम कोई भी हो, बहुत बड़ा हरामी भी हो, आप अच्छी तरीके से ड्रेस कर लिया और टिप टॉप होके शू परफ्यूम लगा के, मतलब सोच सकते हो ना कि एक बड़ा आदमी कैसा जाएगा, आप वैसा जाओगे ना मॉल में, आपको आराम से अंदर छोड़ देंगे। लेकिन जब एक अच्छा खासा इंसान जो मतलब कभी भी सच्ची बोलता है, मतलब एक अच्छा इंसान है हमारी सोसाइटी में, लेकिन उसके पास उतना ज़्यादा अच्छा कपड़ा नहीं रहता है। मतलब जब एक गांव का आदमी आता है तो उनका तो सोच सकते हैं कि गांव टाइप का कपड़ा होता है, उनको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वो बोलेगा मैं अंदर जाके कुछ ले लूँगा भी बोलेगा तो उनको कोई अंदर नहीं छोड़ेगा। फाइनल यही है कि मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। पैसों के बिना कुछ नहीं। लेकिन नॉलेज, जब आपके पास नॉलेज होगा तो पैसा आएगा। मतलब जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो नॉलेज से कुछ पैसा कमा के उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर सभी को पैसा ही चाहिए। पैसा हो कि पैसा मतलब वो एक चीज़ है जैसा कि बहुत बोल भी नहीं सकते, बहुत पावरफुल पॉइंट है पैसा। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। लेकिन जब आपके पास पावर हो और पैसा नहीं होगा तो वो भी किसी काम का नहीं है। अभी देखिए पॉलिटिक्स में जिसके पास पावर रहता है लेकिन वो भी पैसा कमाते हैं दबा के। जब उनके पास पावर नहीं रहता है तो उन्हीं पैसों से फिर पावर में आते हैं। ये सभी ऐसे एक चेन जैसा लिंक हो गया है। मतलब एक चेन जैसा, इस हथकड़ी से तो बंधा है, ये हथकड़ी से बंधा है। जब बैग टूटेगा तो सभी टूट जाएगा। ये सब कुछ कन्फिगर हो गया एक ही में। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और आज की सोसाइटी तो पता ही है ना। क्योंकि मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलता, मेरा खुद का बताता हूँ। विदाउट मनी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा है कि कॉलेज भी सब छोड़ दिया, कॉलेज भी छोड़ दिया उससे रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। और कॉलेज छोड़ के इधर काम कर रहा हूँ। क्या मैं जब छोटा था मैं बोलता था आगे जाके कुछ बड़ा गवर्नमेंट जॉब लूँगा। लेकिन जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो जब पैसा नहीं है और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फैमिली का भी आप पर ही प्रेशर होगा तो कोई भी जॉब मतलब सोच सकता ना हो, तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे जेब में रहता है और तुम्हें चुपचाप जो काम मिलता है वो करना पड़ता है। अभी देखिए ऐसा नहीं कि हम कॉलेज में अच्छे नहीं थे, स्कूल में अच्छे नहीं थे, थोड़े ज़्यादा अच्छे भी थे, लेकिन बिना पैसों के वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब सभी लोग कॉलेज जाते थे, हम काम करने के लिए निकल गए कॉलेज से, कॉलेज ड्रॉप करके कॉलेज काम करने के लिए आ गए बड़े शहर में। अभी इधर भी आने से एक ही बार में कोई रेफ़र नहीं करता है तो काम नहीं मिलता है। और 20,000 कमा के भी हमें वैसा गुजारा करना ही पड़ता है। क्योंकि पैसा सभी के लिए ज़रूरी है। अभी कंपनी में हमें 20,000 देता है तो फिर भी बोलता है 20,000 तुम्हारे लिए बहुत है। लेकिन उनको
1 साल में इंक्रीमेंट रहता है और हमें 10 साल में एक बार इंक्रीमेंट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मनी इज़ मोस्ट पावरफुल। व्हेन मनी स्पीक, नॉट इवन एनी काइंड ऑफ पर्सन डिड नॉट स्पीक देयर मनी अगेंस्ट। मतलब पैसे के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता सच में। और हमारा फ्यूचर तो इतना डार्क लग रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो पूरा डार्क ही लगता है, क्योंकि फ्यूचर क्या है हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। वो बैकग्राउंड सपोर्ट रहना भी इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज रहे तो अगर तुम्हें ठीक से काम नहीं मिला तो प्रेशर में आके तुम्हें जो काम मिलता है वही करना पड़ता है। फ्यूचर में कभी कभी सोचते हैं कि इसी यहीं पर ज़िंदगी गुजर जाएगी क्या ऐसे निकल जाएगा हमारा भी ज़िंदगी, इसी नाले की कीड़े जैसा कुछ हमारे सपनों पूरा नहीं होगा। अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो अभी से कुछ एक्सट्रीम लेवल पे ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन उस एक्सट्रीम लेवल पे ट्राई करने के लिए भी हमारे हाथ में नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी लगता है, डर लगता है साला उतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा ही काम मिलता है तो फ्यूचर इससे भी डार्क होगा। क्या करेंगे फ्यूचर के बारे में सोच के। अभी जो ज़िंदगी है उसी को जी लेते हैं, आगे शायद कुछ भी नहीं होगा, कि आगे शायद हम कुछ बन भी ना पाए और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार ले जब। लेकिन क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि जब छोटे थे सपने देखकर हमें वो जॉब लूँगा, गवर्नमेंट जॉब लूँगा, अभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, एक अच्छा सा काम भी ढूंढना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उस तरीके से हमें काम भी नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी हो, फ्यूचर तो बहुत डार्क है। और ऊपर से इंडियन सोसाइटी का तो पता ही है सभी का, कि उसको देखो कैसे कर रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम उसको ये देखो, ये करो, बस दूसरों को ही हमें कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ दूसरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, तो उसका भी एक लिमिट रहता है, हर चीज़ में उनका साथ कंपेयर करना है। लेकिन एक चीज़ रहता है, जब एक जिराफ रहता है ना, बहुत बड़ा जिराफ, उसको आप बड़े तालाब में भी उतार दो, वो अंदर जाके क्या बोलेगा, अंदर जाके पूरा वो बहुत बड़ा रहता है, वो मतलब आई थिंक उनका वो कुछ मीटर से ऊपर होगा। जब वो अंदर जाके खड़ा भी होगा तो उसका सर ऊपर निकलेगा और उसको लगेगा सभी मेरे जैसे ही हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई नहीं डूबेगा, आराम से आ जाओ अंदर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, आ जाओ सभी अंदर आ जाओ, आराम से पानी पियो, आराम से ठंडा हो जाओ, अंदर आके रुको सभी, मैं देखो कैसा रोका, वो बोलता है। उसको सुनकर सभी जीब्रा, सुअर, डियर, मतलब जो भी जंगल का प्राणी रहता है वो सभी उस तालाब में उतर गए तो क्या होगा, वो तो सभी मर ही जाएंगे, क्योंकि जिराफ का अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका अलग एक डेस्टिनेशन है, इनका सबका अलग एक डेस्टिनेशन है। अगर जिराफ बोल रहा है कि ये गहरा नहीं है तो उसका हिसाब से वो गहरा नहीं है, लेकिन दूसरों के हिसाब से वो गहरा ही हुआ ना, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा है, वो आराम से रुक सकता है। और दूसरा तो उनका डेस्टिनेशन लगेगा, कुछ ना कुछ रहता है, डियर रहता है वो भागने के लिए, सुअर रहता है अंदर ज़मीन खोद के वो अंदर कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग ही रहता है, बस यही होता है। और मेरा थॉट्स तो हर वक्त यही रहता है कि पैसा कमाना है, कैसे भी पैसा कमाना है, क्या कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर ले या कुछ, क्या करना है, क्या आइडिया भी कुछ नहीं आ रहा है, पैसा भी नहीं है, और कुछ आइडिया सोचते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और उस पैसे के लिए भी आइडिया चाहिए। मतलब एक चेन जैसा लिंक हो गया है, सभी आइडिया के लिए सभी पैसा चाहिए, पैसे के लिए आइडिया चाहिए। और मुझे इसी में ज़िंदगी नहीं करना है, क्योंकि
मैंने अपना कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर लिया है, क्योंकि कॉलेज मुझे लगा कॉलेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसों के बिना कॉलेज भी किसी काम का नहीं रहा। कॉलेज में सभी के लिए पैसा चाहिए, और उनका जो भी असाइनमेंट रहता है, असाइनमेंट लिखो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, वो हमसे नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसलिए ड्रॉप आउट भी कर दिया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना आ गया था घर का, फैमिली का। वो हमें पढ़ाने के लिए पैसा वैसा जमा करके भेज रहे थे, और इसलिए कहाँ है इनका ऊपर प्रेशर बनाना है। चलो हमें कुछ करके दिखाते हैं, इसलिए जो भी काम मिल रहा है सभी करने लगे। और इधर का तो काम को सोचो मत, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं हमें ऐसा नहीं कि सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा, जितना भी सैलरी दे रहा है ठीक है, लेकिन वो मैं रिस्पेक्ट नहीं देते। मतलब जो हिसाब से रिस्पेक्ट देना चाहिए कोई भी नहीं देता। मतलब एक रहता ना, उनको देखने से पता चलता है। एक आदमी जब आए, हाउ आर यू, ठीक हो आप, ऐसा बात करने से जैसा सड़ा हुआ मुँह लेके हमें मतलब काइंडफुली देखता ना, अरे यार बेचारा, मतलब आंखों में पता चल जाता है हमें नीचा दिखा रहा है। नीचा दिखाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट तुम हमें रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो छोड़ो, तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं वो अलग बात है। तुम्हारे साला हमारे नीचे काम कर रहा है, इसको कौन रेस्पेक्ट देगा। छोड़ो, रेस्पेक्ट नहीं देगा तो छोड़ दीजिए। आप रेस्पेक्ट देने के लिए कोई नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ इज्जत तो दीजिए। मतलब एक एक कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक कुछ तो हमें कॉन्फिडेंट दो, ठीक काम कर रहे हो वो, छोड़ो अच्छे से काम करो। लेकिन हमें कभी नीच आदमी है, नीचे हमारे नीचे काम करने वाले, मतलब ग्राउंड नहीं दिखाना हमें। वैसे ही हमें बुराई लगता है जब हमें कोई अपना औकात दिखाता है। तो क्या औकात, हाँ औकात से पता चल गया। अभी तुम कहीं पर भी जाओ, सभी का माइंडसेट ऐसा ही रहता है। जो भी उसके नीचे काम करता है वो बोलता है साला हमारे नीचे काम कर रहा है, इसको तो हम देंगे, इसको तो हम अच्छी तरीके से धुलाई करेंगे, इसको अच्छी तरीके से अपना औकात दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। बस यही सोचता रहता है सभी लोग। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इसमें अभी यहीं पर काम कर रहा हूँ, मैं भी किसी के नीचे काम कर रहा हूँ। हर आदमी मुझे बस एक काइंडफुल, मतलब आंखों से पता चलता है हमें नीचे, अपने से भी नीचे तरीके से नीचे काम करने वाला जैसा देख रहे हैं। और जो पर अभी हम काम करते हैं उसके यहाँ तो सैलरी के बारे में मत पूछो। साला इतना कभी कभी ऐसा लगता है सभी क्यों कर रहे, इससे अच्छा तो कोई जॉब कर लेते हैं। लेकिन जॉब करने से हमें पैसा चाहिए, और पैसे के लिए जॉब में जाके उसमें घूस भी नहीं खाना है हमें। क्योंकि जब आदमी पैसा कमाने के लिए अपने ईगो पर आ जाता है तो वो पैसा कमा कर ही मानता है। इसलिए मेरा भी ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि जो भी हमारा रिलेटिव्स है वो बस पूछते थे पैसा नहीं है। सच में मेरा रिलेटिव्स भी, जो हमारे रिलेटिव्स है ना, वो भी हमें कभी मतलब कभी इज्जत नहीं देते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। सच में वो हमें बात तक नहीं करते, क्योंकि कहीं बात करने से हमारे पास पैसा मांगेगा क्या। साला इतना जब वो बुरे वक्त में होते हैं तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन साले जब हम बुरे वक्त में तो हमें हेल्प नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक बात तो कर सकते हैं कैसा है कैसा नहीं। वो में एटलीस्ट बात भी नहीं करते हमारे रिलेटिव्स। बस ये सभी दिमाग में दौड़ता ही रहता है हर दिमाग। इसलिए मैं भी 1 घंटे तक बस इनके बारे में बोलने वाला, जो भी मेरा थॉट्स आएगा दिमाग में बस उसी के बारे में बोलता रहूँगा, क्योंकि मन हल्का हो जाएगा। जो मुझे पता है आपको भी, आपके पास भी ऐसे थॉट्स होगा, और आपका ब्रेन भी यही सोचता होगा। कभी अकेले बैठते हो ना कहीं पर, अकेले मतलब शोर शराबा नहीं है, अकेले बैठ के आराम से बैठो तो तभी थॉट्स सभी के दिमाग में आएंगे। अगर आपके पास भी थॉट्स आएंगे तो कमेंट करो आपके पास कौन कौन सा थॉट्स आता है आपका दिमाग में। तो रिलेटिव्स हमारे पास पैसा नहीं हो तो हमें बात भी नहीं करते, कोई भी क्लोज रिलेटिव्स भी हो। साला फ्रेंड्स का भी तो पूछो ही मत। दो मुंह वाले सांप जैसे। जब पैसा रहता है तो
पैसा लेते हैं, जब पैसा नहीं रहता तो साला फ़ोन भी नहीं उठाता है। मतलब हमसे भी पैसा ले लेते हैं, जब हमारा पैसा मांगते हैं तो अरे यार तुमने क्या बड़ा एहसान कर दिया, अरे वो कर दिया 1,000 ना, 2,000 ना, 10,000 ना। साला जब वो तकलीफ़ में रहते हैं तो हम पैसा दे देते हैं, जब हमारा पैसा मांगते हैं तो इतना पैसा उतना पैसा, और ज़्यादा पूछने से ब्लॉक लिस्ट डाल दो फ़ोन में। ब्लॉक लिस्ट हो गया फ़ोन में तो उसको घूमे मत उसके सामने। जब वो सामने से निकल जाएंगे तो भी हमारे तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। पैसा मतलब बहुत डेंजर चीज़ है। जब जब किसी को देते हो तो अच्छा लगता है, जब वापस मांगता है तो बुरा लगता है। हमारे भी वही है हाल है, क्योंकि हमारा अभी बहुत कर्जा है। अभी उस कर्जे में डूबे हैं, इसलिए हम भी हर मुमकिन चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा पैसा कमा के जो भी हमने कर्ज लिया उस कर्जे को हमें वापस लौटाना है, क्योंकि उनका भी मेहनत का पैसा रहता है। ये नहीं बोल पाएंगे कि हम उनका सभी पैसे एक ही बार में लौटाएंगे। धीरे धीरे से सभी पैसा लौटाने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन जो भी हमारा फ्रेंड्स कहलाता है, रिलेटिव्स कहलाता है, वो किसी काम का नहीं है। बस जब आपके पास पैसा होगा तो ठीक है, ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा फ्रेंड है। अगर आपके पास कुछ बढ़िया बंगलो हो, एक कार हो और एक सक्सेसफुल आदमी हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको रिलेटिव्स बोलेगा हाँ ये हमारा ही है, हमारा लड़का है, ये हमारा लड़का ही है, ये हाँ हाँ सच में हमारा लड़का है, हाँ ये देखो मेरे को उसको उनको मैं भी पूछता हूँ। मतलब जब भी वो अकेले बैठते हैं कहीं पर घूमते वक्त हम उनको दिखाई देते, वो पूछते ये देखो देखो हमारा ये लड़का है, हमारा करीबी रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है। क्योंकि जब हम सक्सेसफुल होते हैं ना, जब सक्सेसफुल नहीं होगा तो उनके आगे से नहीं, उनके सामने गिड़गिड़ा वो बोलते हैं अरे कमीना वो कौन है, पता नहीं कौन है, छोड़ो किसी काम का नहीं है, पता नहीं है कौन है। जब सक्सेसफुल होता है तो आप उनको नज़रअंदाज करके भी दूर से निकल जाओगे तो बोले हाँ ये हमारा लड़का है। वहाँ पर जो भी लोगों बोलता है ये हमारा लड़का है, देखो हमारा घर लड़का है। और फ्रेंड्स तो सच में फ्रेंड सर्कल एक बहुत छोटा रहना चाहिए। मतलब जब आपको ज़रूरत हो सच में वो सपोर्ट के लिए आना चाहिए। मेरा भी एक दो तीन दोस्त ऐसा ही है, और बाकी सभी चाय कम शक्कर है, किसी काम का नहीं है दोस्त। बस जब पैसा चाहिए, जब किसी कोई काम चाहिए फ़ोन करना है, कोई भी साला एक बार भी फ़ोन नहीं करता है, क्योंकि हालचाल पूछने के लिए केशव भाई सब ठीक ठाक है ना। कोई भी नहीं आज तक, कोई शायद एक दो लोगों ने फ़ोन किया होगा, उसके अलावा कोई फ़ोन ही नहीं करता हालचाल पूछने के लिए केशव भाई क्या चल रहा है। साला ज़िंदगी ऐसा हो जाता ना, हम बोलते हैं फ्रेंड्स होगा तो सभी अच्छा है, फ्रेंड्स ही बेस्ट है। उनका उनका फ्रेंड्स के साथ उनका रिश्ता नहीं है तो फिर भी वो हमारा रिश्तेदारी हमारा बेस्ट है। लेकिन बातों में अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा फ्रेंड्स ही पीछे धोखा देते हैं पैसा लेने के बाद। सच में एक बार किसी को पैसा दे दिया वो तो पक्का कटना ही कटना है। आपको कोई भी हो पैसा देने के बाद जब मांगते हो तो वो फ्रेंड से पक्का कटेगा ही कटेगा, मुझे पता है। इसलिए पैसा सोच समझ कर देना चाहिए, मेरा यही सोच रहता है। रिलेशनशिप का तो हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमें लड़के पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो रिलेशनशिप के बारे में मेरा उतना ज़्यादा थॉट्स नहीं है, लेकिन जो देखा है लगता है पैसों से अट्रैक्ट होगा, या एक बार लगता है आपका बातचीत करने का तरीका रहना चाहिए। उनको बात में उलझा के और उनको बात में उलझाने के बाद उनको कैसे भी करके पटाना रहता है, ऐसा लगता है। लेकिन हमें उसके साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा यंग एज मतलब 20 साल निकाल रहा है। बस स्कूल जाना, कॉलेज जाना, काम के लिए जाना, काम करो, खेत में काम करो, बस इसी में निकल जा रहा है ज़िंदगी। पता नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में हमें उतना ज़्यादा, लेकिन क्रश तो रहता है, सभी को क्रश रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं मुझे किसी के ऊपर क्रश ही नहीं है, क्रश तो होता है, हर एक दो दिन में क्रश हो जाता है किसी के ऊपर। वो किसी काम का नहीं है, वो छोड़ो, क्योंकि हम सिंगल लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है रिलेशन के बारे में। लेकिन फैमिली के बारे में आएंगे तो फैमिली तो हमें सपोर्ट किया है, लेकिन
जब एक्चुअली हमारा हाथ पकड़ना चाहिए था सब, तब उन लोगों ने भी हाथ छोड़ दिया। लेकिन स्टिल वो भी अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका भी स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि जो हमने कर्जा लिया था उसी को अभी चुकाने में सभी काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से फैमिली का पूरा चैन उठ गया है। इसलिए कभी भी सोच समझ कर कर्जा लीजिए। कर्जा में अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी जब हमें हम एक लेवल पे आने से पहले हमारे ऊपर कर्जा पड़ गया, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं नसीब होता है, क्योंकि कुछ लोगों के भी नसीब नहीं आता है कि उनके पास काम करने के लिए प्रॉपर बॉडी हो और अच्छी सेहत हो। लेकिन हमारे पास अच्छी सेहत भी है, अच्छी बॉडी भी है, देख सकते हो। इसलिए ट्राई करेंगे एटलीस्ट जितना होगा उतना काम करके, जो भी कर्जा उसको वापस चुकाने के लिए एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे एटलीस्ट चुका कर ही मानेंगे। जो भी हो, फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो ठीक है, यूट्यूब वीडियोस बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता यूट्यूब पे, फिर भी जो होता है होने सब कुछ रहता है। यूट्यूब वीडियो तो बना रहे हैं एटलीस्ट। अभी देखो, अभी 2-3 वीडियो बनाया, उसमें 1-2 व्यूज़ आ रहा है, फिर भी चलेगा। मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ। और कुछ लोग उतना भी ट्राई भी कैमरे के सामने आके बात भी नहीं कर पाते। मैं बात तो कर पा रहा हूँ, मुझे बस उस पर अभिमान है, क्योंकि कुछ लोग कैमरे के सामने आकर एक वर्ड भी बोलने के लिए सोचते, अरे कोई देख रहा है क्या हमें, बस यही सोचते हैं। लेकिन मैं एटलीस्ट आके कैमरे के सामने बात तो कर पा रहा हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ कि जब बोलता है ना कैमरा के सामने बोलते वक्त कोई बोलता है ना कैमरा के सामने बोलते वक्त कोई मुझे देख रहा है क्या, हंसेगा क्या मेरे ऊपर, कैमरा वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा मैं आजू बाजू बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि जब पब्लिक में रुक के लोग सिगरेट फूंक सकते हैं, पब्लिक में रुक के ड्रिंक्स कर सकते हैं, और पब्लिक में रुक के मूत्र विसर्जन कर सकते हैं, पब्लिक में रुक के मूत्र विसर्जन तक कर सकते हैं, और पब्लिक में रुक के किसी लड़की को छेड़ सकते हैं, और पब्लिक में रुक के कोई आदमी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, तो अरे यार, हम तो किसी को अनकंफर्टेबल थोड़ी ना करवा रहे हैं। मैं बस कैमरा ऐसा पकड़ के मोबाइल ऐसा बना के वीडियो बनाते रहते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, कभी अनकंफर्टेबल क्यों फील होगा हमें? अरे यार, कोई देख रहा है क्यों फील होगा? वो सभी कर रहे हैं तो वो सभी करना पब्लिक में अलाउ नहीं है। उनको वो सोचना चाहिए, अरे यार कोई मुझे देख के हंस रहा है क्या, वो सोचना चाहिए। वो सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनका हैबिट हो गया। तो हम क्यों सोचे यार, हम तो बस वीडियो बना रहे हैं ऐसा मोबाइल पकड़ के, वैसा नहीं क्यों मोबाइल पब्लिक में रुक के सिगरेट फूक रहे। यार कोई देखा है क्या मैं सिगरेट फूक रहा हूँ, लड़की चढ़ रहा हूँ, कोई देखेगा क्या मुझे? अरे यार मैं दारू पी रहा हूँ, कोई मुझे देखेगा क्या? खुले में रुक के सुसु करके आते हैं, तब कोई देख रहा है क्या सोचते नहीं हैं लोग। और जब कैमरे के सामने बोलना आता है तो सोचते हैं कोई हंसेगा क्या। इसलिए मैं बस यही सोचता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए सोचता हूँ और कोई मुझे देख रहा है तो मैं बस इसी के बारे में सोचता हूँ। उस वक्त मेरा माइंड बोलता है, अरे वो सभी ठीक है तो वो कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो एटलीस्ट एक पोजीशन पे तो आना चाहिए। अभी मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बस यही एक मेरा बैकअप पीछे आने का, पीछे हूँ बस, इतना ही ज़्यादा। उससे अलावा मेरे पास सब कुछ है, नॉलेज है, पावर है, अच्छा बॉडी है, हेल्थ है, और कभी ना हारने वाला जुनून है, मतलब ईगो है। जब दिमाग में आता है तो उसको कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। अभी देखो, एक वीडियो पे 2 व्यूज़ है, एक वीडियो पे 1 ही व्यूज़ है, लेकिन उसको सोचना नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ करेंगे नहीं तो ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे भी कभी कभी ठीक है, ज़िंदगी एक बार ज़रूर आगे बढ़ेगी, लेकिन ये सब सोच के आराम से रूम में आना, खाना पीना, सोना, सुबह उठ के काम पे जाना, फिर आना, आराम से खाना, आराम से सोना, ये सब करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी एक लेवल पे नहीं पहुंचेगा। हमारा मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए ज़िंदगी में अपना, और तभी हम जो लेवल है ना, मैक्सिमम लेवल नहीं,
एक लेवल तो आगे बढ़ पाएंगे। मतलब हमारा जो ट्राई करने का जो भी मैक्सिमम लेवल है ना हमारा, वो वहाँ तक तो हमें स्ट्रगल करके ट्राई करके वहाँ तक पहुँचना है। फिर उसके बाद एक लेवल मैक्सिमम एक के बार में पूरा ऊपर नहीं जाना है, एक लेवल तो बढ़ पाएंगे ना। बस मुझे एक ही लेवल पे जाना है। और अभी जाके सोने के लिए भी नहीं हो रहा है, क्योंकि साला उधर रूम में इतना ज़्यादा मच्छर काटता है। इसकी वजह से इधर ही बस बाहर घूमता रहता हूँ नाइट में। सभी न सब कुछ दिमाग खराब रहता है। जो भी मतलब अभी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा। बस पैसा है तो जान है। मैं उसी पैसों से भी अपना फैमिली का जो भी कर्जा है तो सभी को वापस भर के, जो भी कर्जा उनको वापस दे सकता हूँ। और मेरा अपने फैमिली को एक अच्छा सा रूम और खाना, मतलब सोच सकते हो ना, जब एक इंसान को क्या चाहिए नॉर्मली जीने के लिए, आराम से जीने के लिए, रूम, खाना, एक अच्छी सी ज़िंदगी। बस मुझे पैसा कमाना है, बस वही अचीव करना है और सभी कर्जा वापस दे देना है, कर्जे से मुक्त होना है। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई करूँगा। मैं ऐसा नहीं कि चलो ज़िंदगी कट रहे वैसा ही छोड़ो। मैं अपना थोड़ा ज़्यादा ट्राई करूँगा, लेकिन मैं अपना भी मैक्सिमम ट्राई करूँगा। और सक्सेस बस 1% पे मिल जाए तो मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि अभी मेरे पास उतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए सोचता हूँ तो कभी मेरे पास उतना ज़्यादा अच्छा मोबाइल भी नहीं है, माइक भी नहीं है, वो नहीं है, और ज़्यादा बड़े स्केल पे वीडियो करने के लिए कोई कैमरामैन भी नहीं है। बस यही थॉट्स आता है, और सभी थॉट्स भी किसी काम का नहीं है, मुझे पता है। जो रिसोर्सेस है उसी से हमें काम चलाना पड़ता है। अभी जो भी हो एटलीस्ट इस बार मैक्सिमम ट्राई करेंगे। मैक्सिमम ट्राई करके एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। बस हमारा यही एक गोल, अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल मतलब अल्टीमेट गोल। और भी आएंगे नॉलेज पे, और क्योंकि नॉलेज भी रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास पैसा हो और नॉलेज नहीं हो तो पैसा किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन वो भी सच बात है, उसी पैसे से आप जो नॉलेज पर्सन रहता है उनको खरीद के अपने पैसा कमाने के, जो एक साइकिल रहता है ना, साइकिल में फंसा सकते हैं उनको। उसी पैसे से जो भी नॉलेज वाला बंदा रहता है उनको खरीद के उस मतलब एक रोटेशन साइकिल के ग्रुप में उनको डाल के उससे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहना चाहिए। इसलिए मैं भी जो भी बुक रहता है, मतलब जो भी एक अच्छा सा मैं नॉलेज देगा ना, उसको मैं हमेशा देखता रहता हूँ, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा और बुरा क्या है कि अच्छा आदमी बनना है। सच में सबसे अच्छा भी वही है, सबसे बुरा भी वही है। आप बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी बन गया ना, ये बहुत अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों तरफ आधा आधा है। क्योंकि आप जब बहुत शरीफ आदमी रहते हो तो सभी को मदद करने के लिए आपको मन बोलता है, वो पैसा पड़ा है, देखो उसको रोड पे हटाओ यार, वो देखो उसके पास शायद पैसा नहीं, उसको पैसा दो, वो देखो वो आंटी रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको रोड क्रॉस करवा दो, बूढ़ी औरत है, वो देखो कोई जा रहा है उनको वहाँ तक लिफ्ट दे दो, वो देखो किसी का पैसा गिरा है उसको वापस दे दो यार, उसको उठा के। और देखो वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल पड़ा है, उसमें मिट्टी डाल के उसको ठीक से लेवलिंग करो। वो देखो पेड़ पर चिड़िया फंस गई है, उसको छुड़ाओ। वो देखो पेड़ पर कितने सारे आम पड़े हैं, तोड़ के किसी को दे दो, उस बच्चे को। और वो देखो कार एक कीचड़ में फंसी है कार, उसको निकालो यार थोड़ा धक्का लगा के। वो देखो ये गाड़ी वाला नीचे गिरा है, उसको जल्दी से जाके उठाओ। ये जब ये शरीफ आदमी रहता है तो उसको यही थॉट्स आता है दिमाग में। वो भी सही बात है, क्योंकि सभी को मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ही होने से क्या हो जाता है, जब हम किचन में फंसे कार को
धक्का लगा के हमारा पूरा शर्ट गंदा करके उसको बाहर निकाल दे, तो वो एटलीस्ट हमें थैंक्स भी नहीं बोलता है, पैसे निकल जाता है गाड़ी से। दिमाग ख़राब रहता है। जब कोई गाड़ी पे गिरता है तो उसको जाके उठाता है तो वो बोलता है, ए कमीना, तू मुझे क्यों छू रहा है, हट निकल, कौन है बे तू, क्यों उठा रहा है मुझे, साला पूरा गंदा आदमी है, चल निकल, ऐसा बोल देगा। क्योंकि हमारा कपड़ा उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता ना, क्योंकि लोगों को एक बड़ा आदमी आके उठा रहा है तो वो बड़ा आदमी, जब एक मतलब एक पटा टी शर्ट और एक पुराना पैंट पहन के, मुंह पे मेकअप नहीं, धूप में काम करता है, काला आदमी जाके उठाएगा तो क्या बोलेगा, हट हट, तू मुझे क्यों उठा रहे हैं, हट निकल। जब रोड पर गिरा हुआ पैसा ले जाके किसी को दे रहा है तो, अबे तूने चोरी किया है क्या, है पैसा कहाँ से मिला तुझको, कौन भी दिया, तूने उठाया क्या मेरी जेब से। उल्टा हमें क्वेश्चन पूछेगा। रोड पे कहीं पर कुछ गड्ढा वड्ढा गिरा तो उसमें मिट्टी डाल के कुछ साफ करके उसको लेवलिंग करने जाएगा तो कोई क्या बोलेगा, अरे तुझे क्या हो रहा है, खुजली हो रही है क्या, क्यों कर रहे हैं सभी, गवर्नमेंट ने है क्या तुझे नेता बनना है क्या, क्यों कर रहे हैं सभी। मतलब रोला भी हमारे ऊपर ही जमाते हैं, हमें अच्छा काम करने के लिए जाते हैं लेकिन हमारे ऊपर हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। कभी कभी लोगों को बोलते हैं अरे पब्लिक में कचरा मत फेंको, वो बोलता है मुंह पे, अरे तेरे घर में डाल रहे हैं क्या, तेरे डाल रहे हैं क्या, तू कौन है बे मुझे बोलने वाला। नेता नहीं बोलता, तू कौन है बोलने वाला। वो नेता बोलते हो ना, हमें जब शरीफ आदमी सोचता है अरे यार मोहल्ला क्लीन रहना चाहिए, सभी आराम से रहना चाहिए, वो बोलता है तो उसको वापस दे देता है। और कोई लड़की को चढ़ रहा बोलेगा तो अरे लड़की को मत चढ़ा, वो बोलता है अरे तेरी बहन है क्या, तेरे कोई लगती है क्या, चढ़ूंगा अरे, क्या उखाड़ लेगा तू, क्या कर लेगा। क्योंकि भाई हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे तो इसलिए बोल रहे हैं ना, अगर हम कुछ उखाड़ पाते तो डायरेक्ट नो वार्निंग डायरेक्ट फायरिंग नो वार्निंग डायरेक्ट फायरिंग कर देता है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी बनना अभी बहुत बुरी है इंडिया में। सच में इंडिया में बहुत बुरा ही है आज, बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी बनना है। कभी कभी जो भी पब्लिक में मूत्र विसर्जन करता है उसको बोलते हैं पब्लिक में मत करो। अबे यार तेरे रूम में आके कर रहा हूँ क्या, तेरे दीवार पे आ रहा हूँ क्या, मैं करूँगा भाई, तू कौन है वे बोलने वाला। ज़्यादा सिगरेट मत पी के कैंसर हो जाएगा, अरे मेरा लंग्स है, मेरा कैंसर हो जाएगा, तुझे क्या है बे। बस ज़्यादा शरीफ आदमी बनना ही नहीं चाहिए। जब किसी को हेल्प करते हो ना, पैसा चाहिए, अरे यार आदमी बहुत ज़्यादा बेचारा है, उसको हेल्प करते हैं, वो साला जाके उधर पेग लगा रहा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी बनना भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी रूम में भी नहीं जा सकते इसलिए इधर ही वीडियो बनाते हुए मैं बैठा हूँ। अभी ये घंटे के लिए बोला हूँ, अभी टाइम कितना वो भी पता नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल वहाँ पर बैठा के वीडियो बना रहा हूँ। मेरा भी देखो अभी टाइम ज़्यादा नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी एक घंटे के लिए जो भी तोड़ रहा था अभी बोलने वाला हूँ। और ऊपर से आपके पास पैसा नहीं है, आप एक हाई लेवल आदमी नहीं हो, हर आदमी आपको नीचे देखेगा, आप कितना भी उनको हेल्प करो वो बोलेगा साला गरीब है, छोड़ो उसका तो ज़िंदगी वही है, लोग हेल्प करते रहता है, किसी काम का नहीं है। जब एक बड़ा रईस का बच्चा आके उनको हेल्प कर, ओह ओह उसने आके हमें हेल्प कर दिया, उसने आके हमें हेल्प कर दिया। छोड़ो वो उसके बारे में बात करेंगे तो मुंह से गाली निकल जाएगा, उनको भी गाली क्यों देना है, छोड़ो। मतलब ज़्यादा उसके बारे में सोचने से, पब्लिक के बारे में सोचने से मुंह से इतना गाली निकलेगा ना, क्योंकि आप भी बोलने लगोगे गाली देता है, तो सभी छोड़ो। और क्या है, काम का तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों शिफ्ट रोटेशन में चलता है। नाइट जाते हैं तो दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता है, दिन में जाते हैं तो नाइट में इधर सोना नहीं रहता है। अरे मच्छर काट के खून पीते रहते हैं और रात भर नींद नहीं हो पाता है। कुछ भी हो पैसा बहुत ज़रूरी है,
हमें सक्सेसफुल रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और हमारे थॉट्स जो भी है उनको कंट्रोल भी करना चाहिए, और जो भी हमारा इमोशंस है ना उनको भी सच में कंट्रोल करना चाहिए। इमोशन जब जब भी आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो किसी काम का नहीं, कुछ भी हो नहीं पाएगा ज़िंदगी में। इमोशन कंट्रोल करना चाहिए और अपने आप को एक कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसे ही सडनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जल्दी रिएक्शन मतलब आप वेस्ट रहता है। मेरा भी ऐसा ही रहता है, जल्दी रिएक्शन दे देता हूँ मैं भी, जो कुछ भी हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है यार उसके साथ, छोड़ो यार एक बार हेल्प कर देते हैं। साला उसको हेल्प करता हो तो वो बोलता है वहाँ तक छोड़ के आ जा, वहाँ तक उठा के रख दे और थोड़ा धक्का लगा दे कार। अबे जब तुम्हारा कार कीचड़ में फंसा है तो मैं हेल्प करने के लिए आया, तो थोड़ा ज़्यादा धक्का देने के बाद भी थैंक्स तक नहीं बोल पाते हो और थोड़ा ज़्यादा आगे धक्का मारने के लिए बोलते हो। सोने पे सुहागा चाहिए सभी को। सच में मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। और किसी का लगेज रहता तो थोड़ा ज़्यादा, अरे यार शायद उसके हाथ में नहीं होगा, अच्छे कह के लगेज भी थोड़ा उठा के आगे जाके रख देता हूँ। मेरा भी जो लगेज रहता है तो वो बोलता है अरे उधर आओ, थोड़ा ले आगे लेके जाओ, अरे उधर रखो यार उधर रखो। मतलब रोला जमाने लगता है। मतलब वो समझ लेता है ये साला गरीब है, उनके पास औकात ही नहीं है, साला हेल्प तो करेगा ना, हेल्प करेगा। छोड़ो वहाँ तक रख दो, वहाँ पर रख दो बेटा, आगे आगे रख दो बेटा, भी नहीं कोई उधर रख देना, उधर रख देना। इसलिए ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे ऊपर ही आएगा, और बहुत ज़्यादा शरीफ बन के रहना भी हमारे ऊपर ही आ जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया लिटरली जो भी एक 100 बात की एक बात बोलता है ना, उल्टा सीधा बोल के वो भी आगे निकल जाता है। और हम लोग वो बोलते हैं ना झूठ कितना भी, मतलब कौन सा कहावत है, झूठ कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन सच्चाई कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में तो उसका नामो निशान तक नहीं है, कहाँ पर कहाँ पर छुपा है सच्चाई। क्योंकि इधर सभी को झूठ का मुखौड़ा चाहिए। और क्या है, और पैसा इतना ज़्यादा डिफरेंस करता ना, तुम बिना पैसों के कुछ भी नहीं कर पाते ज़िंदगी में। क्योंकि अभी जो वहाँ पर हम रूम में रहते हैं ना उसका भाड़ा 3000 है, और 50 कुल मिला के 50 रूम है। 50 रूम के लिए 2-3 बाथरूम है, 4 बाथरूम है और 2 नहाने का रूम है। मतलब सोच सकते हो 50 रूम के लिए 2 नहाने का रूम और 4 बाथरूम। और सोचो मत, कीड़े तो इतने ज़्यादा रहते हैं ना कि सोचो मत, क्योंकि हम उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते कि बड़े शहर में आके एक अपार्टमेंट में एक रूम अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जो भी एक छोटा सा रूम में मिलता है, भाड़ा मिलता है, उसमें रहने लग जाते हैं। और जो कुछ भी हो सोच सकते हो ना, क्योंकि अमीरों के पास हमारे जितना रूम है उनके पास उतना बड़ा बाथ टब होगा वो उसमें नहाने के लिए, और हम एक ही रूम में रहते हैं बस उनके जैसा। और यहीं पर हमारे बाजू में एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, उधर है एक रूम का 80,000 रूम रेंट। 80,000 सोच सकते हो, 80,000। तो पैसा हैप्पीनेस नहीं देता तो क्या देता है, मैं बोलता हूँ। जब पैसा हैप्पीनेस नहीं दे पाता तो क्या देता है। हम इधर बैठ के हमारा चैन सब बुढ़ा ले जाता है, और जो पैसा कमाए के आगे रहते हैं वो बोलता है मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस। मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस। व्हाई यू मेक लॉट ऑफ मनी to say anyone money cannot buy happiness? Why you make lot of money, bro? Why? Because of money buy happiness. To say people, to think about people, sir. You don't know what about saying about, so forget them. इसलिए पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में।
वो बोलता है ना पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद पाता है, वो हरामी लोग है। वो क्या बात कर रहे हैं, उनको सोच उनके बारे में बात करना भी बुरा है। क्योंकि पैसों से हैप्पीनेस नहीं मिलता तो उतने ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाते कोई आदमी। उस पैसे के लिए दूसरों का गिला भी नहीं करते, दूसरे के सर के ऊपर पैसा, दूसरों के सर के ऊपर हाथ रख के पैसा भी नहीं कमाते। जो कुछ भी हो, पैसा बहुत ज़रूरी है, बस मेरा ही थॉट है। और क्या चाहिए लोगों को क्या कहता, जिसके पास पैसा है उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, मतलब जिसके पास भी पैसा उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो कितना भी अच्छा आदमी रहना तो वो गरीबी के रहेगा, वो किसी काम का नहीं आएगा बस। हाँ, और क्या सोच रहा हूँ, बस मुझे मेरा सपना है कि यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर बन के आगे जाके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। उस बिजनेस के बाद मुझे बहुत सारा पैसा कमा के एक लेवल पे पहुंचना है, और जिसको मदद चाहिए उनको मदद भी करना है। अभी सोच कुछ लोग वीडियो देख के बोलते हैं तुम्हारे पास पैसा नहीं है और दूसरों को पैसा देने का सोच रहा है। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कमाएंगे, एक दिन कमाएंगे। पैसा तो कमाना है, कमाए के ही रहेंगे और आगे जाके वीडियो भी बनाएंगे। मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया और काम तो करता रहता हूँ। और काम के अलावा वीडियो बनाता हूँ। उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं बस वीडियो बनाते हुए घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं काम पर भी जाता हूँ। अब देख लेना मेरा चैनल पे है मैं क्या काम करता हूँ। इसमें मेरे चैनल पे है मेरा वीडियो, जो मैं काम करता हूँ उस काम के बारे में भी मैंने बताया, क्या क्या काम है और कैसा चलता है काम, उसके बारे में भी बताया। इसलिए मैं जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उस एक्स्ट्रा टाइम को मैं यूटिलाइज करके उस टाइम में मैं बस वीडियो बनाता रहता हूँ। और कुछ नॉलेज पाने के लिए किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन अभी बोल भी नहीं सकता, क्योंकि रूम में इतना ज़्यादा मच्छर करता है ना, सोने के लिए जाता हूँ तो इसलिए मैं रात भर घूमता रहता हूँ। 1-2 घंटा दिन में सोता हूँ, और नाइट शिफ्ट जाता हूँ तो दिन में आके 1-2 घंटा सोता हूँ। आँख भी देख सकता हूँ कितना लाल लाल हो गया, क्योंकि ज़्यादा मैं सोता नहीं। 7-8 घंटा सोने के लिए बोलते हैं, लेकिन 7-8 घंटा सोना नहीं होता है। अभी इधर हमारा रूम के आजू बाजू में जो भी जितना भी लोग हैं वो भी बस थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाते रहते हैं, उनका भी बस वही हालत है। लेकिन ऐसा क्यों है अब मुझे भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम भी लोगों के जैसा है और वो भी ट्राई कर रहे हैं, हमने भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सपोर्ट के एक क्या बोलते हैं उसको, धनुष के जैसा पीछे खींचने वाला सपोर्टर था, लेकिन हमारे पास कोई नहीं। इसलिए हमारा धनुष का जो तार रहता है उसको खींच के बाण हमें छोड़ना रहता है, इसलिए वो हमसे आगे निकल रहे हैं। निकलने दो, हमें जब हम खींचेंगे ना धनुष भी तोड़ेंगे और बाण भी बहुत दूर छोड़ेंगे, कुछ भी रहने दो। एक्चुअली इतना थॉट्स होता है घंटे में, मतलब अभी बहुत ज़्यादा थॉट्स अभी भी बाकी है थॉट्स। मैं बस उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि पैसा कमाना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, रिलेशनशिप नहीं, और उतना ज़िंदगी का तो उतना ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स भी नहीं है, और मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा बाल करली है, फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर तो पूरा डार्क है। क्या और क्या है, कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग उतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मेरे थॉट्स ना मुझे अभी बोल रहे हैं, मेरे थॉट्स की अगले 5 साल में जीत जान लगाना है, जो भी हो जीत जान लगाना है, बस
वाट एवर, ऐसा ये सब पागल आदमी बन जाना है कि चीज़ें लगा के लोग सोचना चाहिए साला पागल बन गया, पागल, पूरा दिमाग खराब हो गया इसका। वैसा बनना है मुझे। वैसा बनने के बाद मैं अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ। अगले 5 साल में मुझे अपने गोल को अचीव करना है, कुछ भी होने दो, वाट एवर रीजन। दिन में 10-10 घंटा काम करो, जितना स्ट्रगल से उतना स्ट्रगल करो, जो भी करना है खुद करना है बस। खुद करना है, कोई नहीं सपोर्ट, बैकग्राउंड नहीं है। एंड तक टिके रहना है। अगले 5 साल में मुझे एक लेवल पे पहुंचना ही है। कब पहुंचूंगा मैं इतनी ज़्यादा आसानी से इस बार नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता चल गया है अभी दुनिया कैसा है कैसा नहीं। क्योंकि मुझे भी लोगों को दिखाना है, गली से उठ के एक लेवल तक कैसे पहुंच गया। मतलब एक गली का लड़का गली से उठ के एक शहर से उठ के एक शहर का टॉप में कैसे आके बैठ के, मतलब मुझे एक लेवल पे पहुंचना है। उसके बाद मैं बोलूँगा लोगों को हेल्प भी करना है मुझे, क्योंकि अभी हेल्प करने जाऊँगा तो बोलेगा गरीब है उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे पैसा कमाना है, बहुत सारा कमाना है, वाट और पैसा कमा के वीडियोस बनाना है और लोगों को हेल्प भी करना है। जो वो देखो बारिश भी स्टार्ट हो गया। मुझे बस एक ऐसा मुकाम पे पहुंचना है ना कि उस मुकाम में मैं बोल सकूं, अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को बोल सकूं, लो मैं अब एक मुकाम में पहुंच गया। आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो बिना सोचे। आप क्या सोच सकते हो, आपका दिमाग क्या सोच सकता है, वहाँ तक आप सोच के जो कुछ भी चाहिए वो ले सकते हो। आपको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, सोना चाहिए, मतलब आपको जो भी सोच सकते हो ना, एक आदमी जीने के लिए क्या चाहिए वो सोच सकते हो ना, वो सोच कर मान सकते हो आप। मैं आपको सभी दिला के दे दूँगा। बस मुझे यही कहना है ज़िंदगी में, बस मुझे इसी मुकाम तक पहुंचना है। पैसा कमाना है लेकिन इसी एक मुकाम पे पहुंचना है मुझे भी बस। क्योंकि अभी सच में 100 रुपये बाहर खर्चा करने के लिए भी ऐसा लगता है कहीं आत्मा बाहर ना आ जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत है पैसों का। लेकिन एक दिन में बस ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तुम्हें आपको जो चाहिए वो लीजिए और लेटेस्ट के बारे में सोचिए मत, क्योंकि अभी उनके पास 1-1 करोड़ का घर है और सोचते हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सा घर भी नहीं है, वो भी बारिश आने के बाद ऊपर से पानी टपकता रहता है। वो सोचते हैं हमारे कुत्ते का घर तो इनसे भी अच्छा है। सच में उनका जो कुत्ता है ना, उनका कुत्ते के घर हमसे भी अच्छा है। सच में वो भी ठीक बात ही है। लेकिन ऐसा एक वक्त आएगा उनका जो घर है ना, उतना पैसा मैं बस वीडियोस बनाने के लिए जो कुछ भी हो, मतलब लोगों को हेल्प करके भी उतना पैसा मुझे बहाना है बस। सच में वो बोलते हैं कि वो कभी कभी बोलते हैं कि हमारा कुत्ते का जो घर है तुमसे भी अच्छा है, वैसे बोलते हैं। मैं बोलता नहीं, जो भी हमारा ईगो को हर्ट करता है मैं उसको कभी भी नहीं बोलता हूँ। आप ये कभी अकेले बैठ जाइए और अपना जो माइंड का थॉट्स है ना उनके साथ कुल मिला के आराम से सोचिए। ये भी आपका सारा दिमाग सारा रिवाइंड करता रहेगा, कैसेट जैसा सभी को याद करेगा, किसने क्या बोला है, कौन कौन बोला है, किस वक्त क्या बोला है, सभी को सच में याद करेगा। उसको सभी याद करेंगे ना, तब आपको ज़िंदगी में एक स्पार्क मिलेगा। उस स्पार्क से आप क्या कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी देखूंगा मेरा ईगो हर्ट तभी हो गया कि हमारा कुत्ते के घर तुम्हारा घर से भी बहुत अच्छा है। क्योंकि सोचो मत कि उनको क्या लगता है, जो भी हो, मतलब घमंड तो रहना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा घमंड में आगे वाला आदमी को नीचा दिखाना चाहिए। घमंड तो करना चाहिए क्योंकि तुमने भी
मेहनत करके ही पैसा कमाया है, ऐसा नहीं कि हराम का पैसा है, मेहनत करके पैसा कमाया। लेकिन तुम्हारे सामने जो भी है उनको नीचा मत दिखाओ, कभी भी नीचा मत नहीं दिखाना चाहिए किसी आदमी को, क्योंकि जब ईगो हर्ट होगा ना तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, ईगो हर्ट होने के बाद क्या कर पाऊँगा। अगले 5 साल में जो कुछ भी होगा वो ट्राई करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, कुछ भी होने दो, जितना भी होने दो, सब करके ही मानेंगे। लेकिन एक मुकाम तक पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई, पहुंचेंगे। बस एक जुनून रहना चाहिए और ईगो को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप भी अकेले मेरे जैसे बैठ जाओ कभी में 1 घंटा कार में, नहीं तो कहीं पर शांत जगह पे, और सोचो आपका दिमाग क्या क्या बोलना चाहता है आपको। मेरा दिमाग लिटरली बस यही बोल रहा है, मैं भी जो भी दिमाग में सोच रहा हूँ बस वीडियो पे बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे वीडियो देखना है ना, मैं क्या क्या सोचता था अभी 21 साल पहले। मैं 21 साल का, तो मैं तब क्या क्या सोचता था, दिमाग में क्या क्या चलता था। तो मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ 1 घंटे में। एक और के लिए मैं जब एक अकेला बैठ के, शांत बैठ के मैं क्या सोचता रहता हूँ, सच में बस यही दिमाग में चलता रहता है, यही दिमाग में। कभी कभी क्या, और सच में अभी कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करना है मुझे। तो मैं हर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, इधर यूट्यूब वीडियो भी बना रहा हूँ, काम पे भी जा रहा हूँ और नया स्किल भी सीख रहा हूँ, कुछ काम भी कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन पे भी फोकस कर रहा हूँ, इधर ट्रेडिंग में भी फोकस है और कोई एक जॉब भी में भी फोकस है। ऐसे कुछ जॉब मिल सकता है क्या, लेकिन वो तो दूर की बात है, क्योंकि एक वजह से हमें काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी दिशा में जाना है। क्योंकि अभी देखिए, आप रास्ता गुम हो गए और आपके सामने 10 रोड है, 10 रोड सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन उनमें से 9 रोड जाता है सीधा समुद्र में। कहाँ जाता है? समुद्र में। और एक ही रोड जाता है आपके फ्यूचर में। तो आपको जब कोई रेफ़र करेगा, मतलब कोई आपको गाइडेंस देगा, तो स्ट्रॉन्गली एक ही रोड पे जाएंगे जो आपको फ्यूचर तक पहुंचाएगा। उसी रोड पे जाएंगे तो आपको फ्यूचर पहुंचेगा और कुछ लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा और उनको कौन सी रोड पे जाना है सभी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। फिर वो थोड़ा ज़्यादा भटक के 1-2 रोड वापस घूम के उसी सीधा रोड पे जाएंगे जो अपना फ्यूचर है। लेकिन हमारे पास कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, हमें गाइडेंस करने के लिए भी कोई नहीं है। तो हमें क्या करना है, 10 रोड में हमें 9, जब तक वो फ्यूचर में जाने वाला रोड नहीं मिलेगा, हमें जाना है एंड तक। वो भी आधा तक नहीं जाना है, एंड तक ही जाना है, एंड तक जाना है और देखना है समुंदर है, वापस आना है, फिर से एंड तक जाना है, समुंदर है, वापस आना है। 2 बार समुंदर देख लिया तो और एक बार चूज करेंगे, आगे जाएंगे तो ये रास्ता हमारा नहीं है, चलो 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 पीछे वापस चलो। फिर चौथा रोड में जाएंगे, फिर वहाँ का जो भी हालचाल देखेंगे, नहीं ये रास्ता भी नहीं, ठीक है चलो चलो वापस चलो। इसमें हमारा टाइम निकल जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जाने वाला रोड हमें गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगी तो हम भी पहुँच पाएंगे। लेकिन हमारे पास गाइडेंस नहीं रहता, हमें खुद सीखना पड़ता है। लोग बस किसी को पूछते हैं तो क्या काम है, अबे यार जाओ, हमें भी पता है काम, हमें कौन समझाएगा, बस यही बोल देते हैं। क्योंकि हमें लिटरली 7 to 8 रोड पे जाके वापस आना रहता है, समझना है कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं, सोच समझ कर पूरा बस ऐसा रहता है। इसलिए जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता ना, वो 10 रोड भी घूम कर आएगा जब तक एक फ्यूचर में जाने वाला रोड नहीं मिलेगा। कोई भी हो, मेरा भी वही हालत है। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम पे मुझे मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ साला अभी छोड़ दूँ, अभी छोड़ के चलो चला जाओ, हट के काम कौन करेगा, ये नहीं कर पाऊँ। लेकिन चलो वीडियोस तो बना रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार तो कुछ ना कुछ हो भी पाएगा। सोचना भी दिमाग खराब रहता है। और कभी कभी सोचता हूँ क्रिकेटर बनना चाहिए था, फुटबॉलर बनना चाहिए था, एक्टर बनना चाहिए था, पॉलिटिशियन बनना चाहिए था, कोई बिजनेसमैन बनना चाहिए था।
को इन्वेस्टर बनना चाहिए था। 2010 में बिटकॉइन में पैसा डालना चाहिए था, बिटकॉइन खरीदना चाहिए था, बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्रिकेटर बनना चाहिए था। बस ये सोचता रहता है दिमाग हर वक्त, लेकिन लिटरली वो अभी बस किसी काम के नहीं, बस सोच सोच के दिमाग खराब हो रहता है, दिमाग में और ज़्यादा भर जाता है, बस वही। इसलिए वो किसी काम का नहीं, इसलिए मैं आज उनके बारे में सोचना ही छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना मैं कि ऐसा ऐसा है, इसलिए मैं वीडियो जब भी देखूँगा मुझे समझ आएगा ये सब सोचता हूँ तो ये किसी काम का नहीं है। कि अभी मैं ट्रेडिंग अभी भी कर सकता हूँ, वो अलग बात है, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, वो भी अलग बात है। लेकिन बिटकॉइन में 2010 में अगर गलती से 1000-2000 इन्वेस्ट कर लिया था, करोड़ों में आते, लेकिन वो निकल गया ना हाथ से। निकलने के बाद उसके बारे में सोचेंगे तो अभी का टाइम भी निकल जाएगा, और आगे जाके सोचेंगे अरे यार उधर का टाइम निकल गया, लेकिन तब भी पिछले के बारे में सोच के अब का टाइम निकालते रहेंगे। इसलिए जो क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, और बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तभी नॉट दिस टाइम गुड फॉर अस, everything is forgettable, but we could be find our best version in next 5 years definitely, whatever कुछ भी होने दो। 5 साल पे मुझे अपना बेस्ट वर्जन दिखाना ही है। 5 साल के बाद चाहे अगर मेरा बेस्ट वर्जन नहीं दिखा पाए तो मैं किसी काम का भी नहीं रहूँगा, लिटरली किसी काम का भी नहीं रहूँगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे। ये साल लोग नहीं, मैं ही सोचने लग जाऊँगा कुछ नहीं, मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा, कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, ऐसा मैं सोचने लग जाऊँगा। इसलिए अगले 5 साल में जो भी मेरा आत्मा है, जो भी मेरा मैक्सिमम स्ट्रगल करना चाहिए, मैं करके मानूंगा, कुछ भी रहने दो। अपना 100% भी नहीं दे पाए तो 99% तो देने के लिए मैं एटलीस्ट नहीं पूरा ट्राई करके नहीं मानूंगा। एटलीस्ट मैं कभी भी नहीं ट्राई करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए तो वहाँ तक तो पहुँचना है मुझे, बस कुछ भी होने दो, बस मेरा थॉट सही है। और मेरे थॉट्स क्या क्या है तो यूट्यूब में वीडियो कौन सा बनाना है, क्या क्या बनाना है। वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप नहीं है, एक अच्छा सा मोबाइल नहीं है, एक अच्छे से सेटअप नहीं है, एक अच्छे से कैमरामैन नहीं है, एक अच्छा सा हेलो कहने वाला माइक नहीं है, ऐसा अच्छा सा माइक नहीं है, और क्या है, मेरे पास अच्छा सा एक एडिटर नहीं है, क्योंकि मैं ही अभी एडिटर कर रहा हूँ, मैं भी अभी एडिट करूँगा मेरा वीडियो। आवाज़ तो मैं बहुत ज़्यादा ताकत से बोलूँगा, माइक क्यों चाहिए, कैमरामैन तो छोड़ो, कैमरामैन क्यों चाहिए, मेरा हाथ ही मेरा कैमरामैन है, ऐसा पकड़ के वीडियो बनाऊँगा। सेटअप तो नहीं है, लेकिन रूम में जो कुछ पे है उसी से काम चला लूँगा, लेकिन आगे काम नहीं चलाना है, एक मुकाम तक पहुँचना है, कुछ भी हो जाए। कभी कभी भी थोड़ा मन शांत हो गया, जो भी दिमाग में आता है वो बोलते गया, और ऊपर से हमारा सैलरी अभी तक नहीं आ रहा है, सैलरी नहीं आ रहा है तो दिमाग दौड़ना भी बंद हो गया, क्योंकि रूम का भाड़ा देना रहता है, और इसलिए हम पर सोना भी नहीं आ रहा है ठीक से, सोने भी नहीं दे रहा है मच्छर, इसलिए हम दूसरी जगह पे रूम भी देख रहे हैं। उस रूम के लिए डिपॉजिट रखना है 30,000 हमारा सैलरी है 20,000, इसलिए 2 महीने का सैलरी जमा करना है। 1 महीने का सैलरी है तो, लेकिन इस महीने का अभी तक सैलरी नहीं आया, बस यही एक सोच है। और कभी कभी हमें भी लगता है लड़की पटाना चाहिए, चलो हमें भी एक लड़की पटाना चाहिए, हमें भी देखना है ना कि रिलेशनशिप कैसा रहता है, ऐसा बस सोचता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि आज की दुनिया में लड़कियों को बस पैसा वाला आदमी चाहिए, उनको पिकअप ड्रॉप करने के लिए उनके पास बाइक रहना चाहिए, लेकिन हम ही खुद पैदल से चलकर जाते हैं काम पे 2 किलोमीटर के लिए,
और वहाँ से चलकर इधर आते 2 किलोमीटर, हर दिन 4 किलोमीटर घूमते हैं काम के लिए, और उधर भी रुक कर काम करके आते हैं। तो दूसरों को पिकअप ड्रॉप करने के लिए हमारे पास गाड़ी किधर से आएगा, और हमारा रिचार्ज करने के लिए हमारा जान निकल जाते हैं। मोबाइल का रिचार्ज 300 रुपये, 300 रुपीज़ में, और दूसरों को कहाँ पर खर्चा करेंगे। और गलती से महीने में 1-2 बार कहीं बाहर जाके खाना खाएंगे तो 10 बार सोचेंगे खाना है कि नहीं खाना है, खाना है कि नहीं खाना है, खाना है कि नहीं खाना है। और दूसरों को रिलेशनशिप में बोल के उनको कहाँ से हम हफ्ते में 1-2 बार बाहर ले जाके खाना खिलाएंगे। इसलिए वो उसके बारे में भी सभी सोचना तो दूर की बात है। और फ्यूचर तो अभी नेक्स्ट 5 साल में कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ करना है। 5 साल में कुछ करना है तो, लेकिन नेक्स्ट 4 महीने में मेरा जो भी परसेंटेज है उनको थोड़ा ज़्यादा मैच करने के लिए, तो क्या रोड है, कौन सा रोड पे जाना है, एटलीस्ट मैं कंफर्म करके उसी रोड पे एंड तक जाऊंगा, उसी गाइडेंस पे एंड तक सच में जाऊंगा, मुझे पता है। और ऊपर से मैं अभी इंग्लिश भी सीख रहा हूँ। या हाउ आर ब्रो, और व्हाट अबाउट योर दैट यू थिंक अबाउट, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट व्हाट आर थॉट्स इन थिंकिंग अबाउट इन माई माइंड, सो आई लिटरली से अबाउट, एंड also I am learning English, how to talk about people, and how to communicate it, how to communicate good kind of in people. So I am learning about English in little, but definitely we should be on best communication in English. I will be try my best, इसलिए मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, इंग्लिश में भी बात करने के लिए। और ऊपर से ट्रेडिंग भी करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अभी ट्रेडिंग भी थोड़ा ज़्यादा सीख रहा हूँ, और प्रॉफिट में भी तो कुछ नहीं है, लेकिन चल रहा है फ्लैट लाइन पे चल रहा है ट्रेडिंग भी।